हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? बेटे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और काइनेमेटिक्स में काफ़ी कुछ बहुत बात हो चुकी थी। आज हम लोग थोड़ा उसी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखो, पूरे फिजिक्स में मैं पूरा जनरल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। पूरे जनरल फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन करने को, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए दो अप्रोच होता है। कितने? दो। एक या तो मैथमेटिकल या तो एक ग्राफिकल। मतलब पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है या तो एक मैथमेटिकल मतलब फिजिक्स के फॉर्मूले, और एक या तो ये देखो, ये मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स का नहीं बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स में चाहे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लो, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लो, ग्रेविटेशन पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक पढ़ लो, कोई भी फिजिक्स में कहीं पे भी किसी क्वेश्चन को करने के सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक मैथमेटिकल यूज और एक ग्राफिकल। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? इसी पे बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इफ एनी प्रॉब्लम इज कमिंग जस्ट लाइक न्यूमेरिकल, देन हाउ टू डील विद दैट। कैसे डील करना है और कैसे समझना है। एक बात मैं और बताऊं, यदि आप लोग पहले डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़े हैं तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये वीडियो को पॉज करो और पॉज करके पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था उसको देख कर आओ। मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए जरूरी स्टेप है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मेरा मैथमेटिकल टूल का डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा, जिन्होंने मेरे मैथमेटिकल टूल का इंटीग्रेशन का नहीं होगा। और एक दिन ऐसे बात आएगी, एक दिन ऐसा समय आएगा जिसमें मैं ग्राफिकल मेथड एनालाइज करवाऊंगा, तो ये वीडियो करवाते समय आपको ग्राफिकल सारे अप्रोच आने चाहिए। कहने का मतलब मैं बंदूक में क्या क्या होता, कैसे कैसे होता, कैसे चलता है, ये मैं सिखा दिया हूं। अब बंदूक को शूट करना है, वो कैसे होगा, वो आज मैं सिखाऊंगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो यू जस्ट ट्राई टू थिंक दैट कि आप पहले इसको छोड़िए, पहले जाइए डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का कम से कम दो लेक्चर है, खूब इलोबरेट करके बताया हूं कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन स्लोप होता है, वो सब आप पढ़ के आइए, तब इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करिए। नहीं तो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये तो मिटा दो, यही देखते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना। जैसा कि x इक्वल टू, इफ x इज द फंक्शन ऑफ t। अब फंक्शन भी समझना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब x का ऐसा इक्वेशन दिया हो जो t पे डिपेंड करता है। क्या? x का इक्वेशन या वैल्यू ऑफ x डिपेंड अपॉन t। t टेंस मतलब टाइम, t टेंस टू टाइम। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या dx अपॉन dt v नहीं होता? क्या ऐसे देखो, ऐसे अगर जो मान लो dx अपॉन dt क्या होता है, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है,
एस इज द फंक्शन ऑफ टी, तो डी, ये एस है, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, यही क्या हो जाएगा v, या इसी को जनरली क्या लिखते हैं, जनरली लिखते v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सर dx क्यों लिखे, क्योंकि dx का नॉर्मली हम लोग x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो समझने में आसान और इजी होगा। ठीक है, मतलब अगर जो x है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो वेलोसिटी आ जाएगा। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ velocity, gives the value of velocity। और वो भी कौन सा वेलोसिटी, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो पहले लेक्चर में मैं बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी बोलते हैं। एक ये बात, दूसरा देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, या एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v dv अपॉन dx। यानी अब लिखवा नहीं रहा, अगर जो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। आर यू गॉटिंग माई पॉइंट, दिस थिंग्स। या इसी को ये बताओ, v को मैं dx अपॉन dt लिख दूं तो क्या d अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये रूल होता है, ये क्या है, रूल होता है। सर एक बात बताइए कि ये डी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, क्या ये नहीं लिखते, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन, या इसी को क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये चला कि पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या, पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। जाएगी। तो ये क्लियर है, इसको छाप लीजिए। छापो मेरे बंदर, छपाई कर लो। मिटा दो। अच्छा सर, इतना तो समझ में आया। अब थोड़ा कुछ और भी देखते हैं। ये मतलब किसका यूज हुआ, डिफरेंशिएशन का। किसका यूज हुआ, डिफरेंशिएशन का। अब इंटीग्रेशन का देखिए, ध्यान से सुनिएगा। dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, dx v dt इंटीग्रेशन।
क्या? इंटीग्रेट। मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह dv अपॉन dt क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन, देन v dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। मतलब इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये ऐसे और ये ऐसे, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और जैसा कि मैं बताया था, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऐसा आप समझ जाइए, इंटीग्रेशन किसका होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और मैं जानता हूं अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होंगे आप। यहां तक सेफ हो? तो पहले हम लोग किसका देखेंगे यूज? डिफरेंशिएशन का। किसका देखेंगे? डिफरेंशिएशन का। और ये तो यहां लिख लो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और अब मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किस में बात करूंगा? इन काइनेमेटिक्स। ये हेडिंग डाल लीजिए आप, ये हेडिंग डाल लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिए। और अब कुछ मैं बात बहुत अच्छे से करूंगा, उस बात को बहुत सलीके से समझेंगे, और आज के बाद वो पूरा जन्म जन्मांतर तक आपका साथी हो जाएगा। बताता हूं। इनिशियल दिया है ना, मान लो इनिशियल वेलोसिटी। अगर जो टाइम मेंशन नहीं किया है, ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठाओ, अगर जो टाइम मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे कि टाइम कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। मतलब इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, कहने का मतलब जैसे बोलेगा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड एट 3 सेकेंड, तो इसका मतलब वो इनिशियल टाइम दे दिया है 3। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 9 मीटर पर सेकेंड एट 16 सेकेंड, मतलब वो क्या दिया है? 16 सेकेंड इनिशियल दिया है। लेकिन ऐसे बोलेगा द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप क्या मानेंगे? टी क्या मानेंगे? 0। मतलब टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है और इनिशियल की बात कर रहा है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट टी इक्वल टू क्या मानेंगे? 0।
हिंदी में लिखना है लिख लीजिए। अगर टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया है और इनिशियल की बात कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग t इक्वल टू क्या मानेंगे 0। फर्स्ट दूसरा देखते हैं और आज के बाद ये याद रखेंगे और डाउट आपका पूरा क्लियर होगा। मीनिंग ऑफ रेस्ट, मीनिंग ऑफ रेस्ट। अब ध्यान से सुनो, कई बच्चों को डाउट होता है। क्या डाउट होता है? मैं पूछूंगा कि एक पार्टिकल रेस्ट में वो कहां पे है, तो बच्चे बोलेंगे ओरिजिन पे है। काय को ओरिजिन पे? नहीं ओरिजिन पे। काय को ओरिजिन पे है? ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन मान लो, ये क्या मान लो? ओरिजिन। मैं कहा हूं? रेस्ट में। ओरिजिन पे हूं क्या? ओरिजिन पे हूं क्या? नहीं। तो इसका मतलब इफ एनी पार्टिकल एनी बॉडी इज इन एट रेस्ट देन इट डजंट मीन दैट इट इज एट ओरिजिन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है क्या कि अगर जो मैं बोलूं कि ये गाड़ी है जो रेस्ट से चलना रेस्ट पे है तो वो मान लेते हैं कि अरे वो ओरिजिन पे है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका मतलब अगर जो कोई रेस्ट पे है तो मैं बोलूंगा कि पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। पोजीशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? पोजीशन मतलब मैं अभी तो 1D की बात कर रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट। क्या 0 होगा? मुझे नहीं मालूम। 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो भी सकता, हो भी सकता और नहीं भी। पहली बात। दूसरा बच्चों में क्या डाउट होता है कि अगर जो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स लग रहा है। क्या उस पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। रेस्ट में है तो फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब F इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात जैसे देख, ध्यान से सुन। ये जैसे ये मान लो कि ये मान लो ब्लॉक है और ये क्या है? रेस्ट पे है। तो इधर mg तो लग ही रहा है, नीचे तो उसका वेट काम ही कर रहा है अर्थ की तरफ। तो क्या इस पे लगने वाला फोर्स 0 है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं बताया? रेस्ट पे है तो x इक्वल टू 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मतलब पोजीशन 0 हो भी सकता, नहीं हो सकता। फोर्स क्या? अच्छा, बच्चों को क्या डाउट है? कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसपे फोर्स क्या है? 0। नहीं 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 नहीं, उस पे फोर्स हो सकता है। अच्छा, तीसरा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या होगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। पावर क्या होगा? पावर भी सुन। पावर का आगे चल के फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे F डॉट V। तो क्या हो गया? F इंटू 0 क्या होगा? 0। अच्छा, पावर क्या होगा? 0। और क्या रेस्ट पे है तो क्या एक्सेलरेशन 0 है? एक्सेलरेशन A इक्वल टू 0? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एक्सेलरेशन हो भी सकता और एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से नो लेना देना, नो लेना देना। बताया था कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो मार्कर की वेलोसिटी क्या होती है? 0, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे काम करता रहता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता और नहीं भी।
ये बात याद रखेंगे, बच्चों में ही बहुत डाउट रहता है। जैसे बोलता हूं अच्छा एक बॉडी रेस्ट पे एक्सेलरेशन बोलते हैं 0, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉडी के वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का नो लेना देना, बॉडी के वेलोसिटी के चेंज से लेना देना है। अच्छा तो अगर जो कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो क्या उसका पोजीशन 0 होगा? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्या उस पर फोर्स काम कर रहा है? ऑफ कोर्स काम कर रहा है, क्योंकि हर एक दुनिया की हर एक बॉडी पे एक फोर्स हमेशा काम करता रहता है और वो होता है वेट, उसका क्या है? mg। बड़ी बात, बड़ी बात, कोई बॉडी रेस्ट में तो क्या उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, उस पर हमेशा एक फोर्स काम करेगा, mg। अच्छा क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी? हाँ 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 हाँ, जब वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। हाँ क्या मतलब पावर क्या होगा? 0। ये बात लिख लीजिए आप लोग, ये बात लिख लीजिए, ये मेरे मन में था, आपके मन में चला जाए। मैं अपनी मन की बात आपको शेयर करूंगा, आप किसी से मत शेयर करिएगा। एक शायरी याद आ रही है, उस शायरी को मैं बोलना पसंद करूंगा क्योंकि अच्छा लगता। शायरी क्या है? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। मतलब आप अपना सीक्रेट हमेशा ऐसे लोगों को बताइए कि वो किसी और को ट्रांसफर ना करे, क्योंकि फिजिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर करना लाजमी है, लेकिन रियल लाइफ में आपके एनर्जी का बातों का शेयरिंग करना गलत होता है। तो दिस थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। तो ये कहानी चला। अच्छा ये मन की बात थी। तो रेस्ट का मतलब आज के बाद समझ गए। रेस्ट अगर जो तू कोचिंग में आया तो मैं पहला क्वेश्चन यही सब पूछूंगा कि रेस्ट का क्या मतलब होता है, इनिशियल का क्या मतलब होता है। क्या इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, अगर जो नहीं टाइम दिया है तो 0 ना। याद रखेंगे, याद रखेंगे। सर इतना क्यों फोर्स करें? क्योंकि मैं 50 बार आपको बोलूंगा बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बताओ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है। मैं बार बार पूछूंगा और बार बार आपको t इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अच्छा अब सर एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए। बिल्कुल करते हैं साहब, लिखिए लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, a particle is moving in a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to 4t cube plus 3t square, 4t cube plus 3t square. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration in the term of t। कभी कभी ऐसे देता है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना होगा इन द टर्म ऑफ टी, मतलब उसमें टी आना चाहिए। और दूसरी तरीके के इसी क्वेश्चन को कैसे मोड़ के देगा? ऐसे देगा, एज इन, इसकी जगह क्या लिखेगा? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब फंक्शन ऑफ टाइम मतलब एक्सेलरेशन के इक्वेशन में टाइम आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। कर लो मेरे बच्चे, कर लो। मिटा दूं ये आपका 15 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड। वेलोसिटी बताना है तो वेलोसिटी ds अपॉन dt, यही क्या होता है? वेलोसिटी। अब देखो इसमें डायरेक्शन से उतना लेना देना नहीं है, तो डायरेक्शन से नहीं तो इसका मतलब वो स्पीड पूछ रहा है। तो डायरेक्ट मैं बोला तो था आपको कि आपको वेक्टर की कसम आप डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड दोनों सोचेंगे। इसमें देखो डायरेक्शन, बस डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचेंगे तो ये हो जाएगा कितना। अब ये नहीं आता है तो फिर एक काम करिए, आप लोग जाके पढ़िए। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 12t² + 6t। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। मतलब इसी को सॉल्व कर दोगे तो ये 24t + 6, ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 24t + 6, 24t + 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई। फाइंड इनिशियल पोजीशन, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा इनिशियल एक्सेलरेशन, तीसरा इनिशियल एक्सेलरेशन। बताता हूं, देखो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब t = क्या दे, मैंने टाइम कुछ बोला था क्या, मैंने तुमको टाइम कुछ बोला था क्या, नहीं बोला था। तो बाय डिफॉल्ट तू क्या मानेगा, t = 0। जहां जहां s में t है वहां वहां उसकी वैल्यू रख दो। तो s = हो जाएगा 4 × 0 का क्यूब + 3 × 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0। क्या, 0। मतलब पार्टिकल कहां पे, ओरिजिन पे। अच्छा, एक और चीज, जब x कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो भी मैं दिखाऊंगा कि ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल ओरिजिन पे ना हो। ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम क्या हो, 0। मतलब ये क्या हो जाएगा, v = 12 × 0 का स्क्वायर + 6 × 0 का स्क्वायर, v क्या हो गया, 0। थर्ड, एक्सेलरेशन t = 0, ये रख दो तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन = 24 × 0 + 6, a = 6 मीटर/सेकेंड²। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट मैं एक दिन तुमको इंपॉर्टेंट समझाया था ना, यूनिट नहीं लिखोगे, जिसे मैं लिख दिया, मैंने ये लिख दिया a = 6, ये क्या है मालूम नहीं, हो सकता है फोर्स हो सकता है फोर्स हो सकता है मास हो सकता है कि वेलोसिटी हो, इसलिए यूनिट का आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा, मीटर/सेकेंड²। और एक बात और मजेदार बात बताऊं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से देख। पोजीशन क्या है, 0, वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। क्या कोई बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है, हाँ 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 हो सकता है। देखो है, देखो है। अच्छा, अब इसी को मैं और ऐसे कर दे रहा हूं, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड, t = 3 सेकेंड। अब करो, अब कर लो। तो कुछ भी नहीं, जहां जहां t है वहां वहां 3 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा। एक और बात बताऊं, अभी इससे पहले करवाया था प्योर लैंग्वेज का, और ये करवा रहा हूं रिलेशन का। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ये समझिएगा। तो क्या, s = 4, 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है 23 3 × 9 3 × 27, 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो आप लिख लीजिएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, 12t², 12 × 3 का स्क्वायर + 6 × 3, कितना हो जाएगा, 9, 108
प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 20 20 26 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 24t प्लस 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 24 में 3 का मल्टीप्लाई करो प्लस 6, 24 से मुझे लग रहा है 72 होता है, 72 6 78। इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन यू जस्ट ट्राई टू करेक्ट इट, वो आप अपने ऊपर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन, अच्छा जो पीछे किया था ना, जो पीछे ऐसे किया था ना, वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो इसमें ये लिख लेना है इन दिस एग्जांपल ये शो होता है कि वेलोसिटी 0 होने के बाद भी एक्सेलरेशन हो सकता है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का कोई लेना देना, नो लेना देना, किससे लेना देना, वेलोसिटी के चेंज से लेना देना। मिटाऊं क्या, माहौल बड़ी बढ़ने लगी। थोड़ा देख तो लूं कि टाइम कितना हो गया। अभी काफी समय है यार, कम से कम 10-20 मिनट बात कर सकते। लिखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव along a straight line such that the displacement s equal to alpha t cube plus beta t square plus gamma, where t is the time and alpha beta and gamma are the constant। अब अल्फा बीटा और गामा कांस्टेंट है, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। और ठीक है, एक्सेलरेशन भी कर लो। एक्सेलरेशन भी कर लो। ओके, आसान है, हलवा है यार, हलवा। ds अपॉन dt, वेक्टर लगाओगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक। कितना हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। वेलोसिटी हो गया, अब देखो याद दिया फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बाय डिफॉल्ट तुमको t इक्वल टू क्या मानना है, 0। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू क्या मान लो, 0। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं गलती नहीं हो रहा है। फिर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 अल्फा प्लस 4 बीटा, मतलब 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना है, इसी को डिफरेंशिएट कर दे, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा dv अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा,
6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन लिखो। देखो तुम लोग को आ रहा है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, फाइंड v एंड a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व कर लो 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में सॉल्व कर दो। क्या v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, और एक्सेलेरेशन डी वी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। मैं क्या बोला? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम आना चाहिए, यही बोला था ना, यही बोला था ना। फंक्शन का मतलब उस इक्वेशन में वो वैल्यू हो। देखो एक्सेलरेशन में है क्या? नहीं है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इससे क्या इंपॉर्टेंस निकला? इंपॉर्टेंस बात कि मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकला। अच्छा, कंक्लूजन निकलने का मतलब बोलूंगा एग्जांपल। ये बताओ, ये इक्वेशन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे मैं आंख मूंद के कहूंगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोलेंगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 15 सेकेंड, मैं आंख बंद करके कहूंगा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का पार्टिकल का एक्सेलरेशन 30 सेकेंड पे मैं आंख बंद कर लूंगा और बोलूंगा 2। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि टाइम कुछ भी हो एक्सेलरेशन से चेंज नहीं होगा। अब मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन पार्टिकल का बताओ जब t इक्वल टू -3 सेकेंड है। गलत, t इक्वल टू -3 होता ही नहीं है, टाइम की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो अगर जो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 15, t इक्वल टू 19 सेकेंड, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। दिस थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू। अब इससे बहुत कुछ आप लोग सीख रहे हैं। पहला क्या सीखे? पहला ये सीखे इनिशियल का क्या मतलब होता है। इफ टाइम इज नॉट गिवन देन इट इज बाय डिफॉल्ट वी विल टेक t इक्वल टू 0, वन थिंग्स। द सेकंड थिंग्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ t। जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन पूछे तो उसमें वो वेरिएबल आए ही, अगर जो वेरिएबल नहीं आए तो क्या लिखते हैं? इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ t। अब मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पे है। पोजीशन बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा शानदार क्वेश्चन किया जाए क्या? The displacement of the particle s equal to alpha plus beta t plus gamma t square plus delta t to the power 4, where alpha, beta, gamma and delta are the constant. Find the ratio of initial velocity and initial acceleration. क्या पता करना है? रेशियो पता करना है। किसका? फाइंड द रेशियो ऑफ लिखा जा भैया, काहे इतना नजाकत कर रहा है। फाइंड द रेशियो
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एक्सेलरेशन। जल्दी से 2 मिनट में, 2 मिनट का एक 30 सेकेंड में करके दिखा दो, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में करके दिखाओ। ओके मैं कर रहा हूं। क्या इनिशियल वेलोसिटी मतलब ds अपॉन dt, ds अपॉन dt क्या होगा, वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा 0 प्लस बीटा प्लस 2 गामा t प्लस 3 t के पावर 4 है, पहले ध्यान से देख लूं, t के पावर क्यूब ना हो। हाँ 3 कितना 3 t के पावर सॉरी हाँ 3 डेल्टा सॉरी क्या हो रहा है यार 4 डेल्टा t के पावर 3। एक इनिशियल v इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे 0 0 0 सब जगह रख दो तो ये क्या आ जाएगा बीटा। इसी तरह एक्सेलरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 2 गामा प्लस देख 2 गामा प्लस 12 सिग्मा t स्क्वायर। एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 गामा प्लस 12 डेल्टा इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 2 गामा। निकालना है क्या ये, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, क्या दिया है बीटा, और ये क्या हो जाएगा 2, तो बीटा अपॉन 2 गामा, बीटा अपॉन 2 गामा। क्या आपको बात मेरी समझ में आई? अच्छा तो अब थोड़ा मैं शानदार क्वेश्चन दे दूं क्या, मेरा मन कर रहा है, बस मेरा मन कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 के पावर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। मेरी मर्जी, मैं दूंगा, आप करिए। करिए आप। ओके मैं करने जा रहा हूं, लिखिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर जो नहीं आया तो यहां देख ले, और अगर जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होता तो कम से कम 1-2 लेक्चर में भूल गया, कम से कम 17-18 लेक्चर करवाया हूं, सॉरी कम से कम 4-5 लेक्चर करवाया हूं। देखो dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। पहले क्या करो, ये पूरे को मान लो, इस पूरे को भूल जाओ और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3। फिर उसके बाद इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करो, किसके अंदर का, तो अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 0, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 के पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x। पहले पावर का करेंगे फिर उसके अंदर का करेंगे। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर का, अंदर का, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा तो थोड़ा सा मेरे बच्चे जरा ये बताओगे क्या कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। ये गाना सुने हो ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं। इसलिए x y इज इक्वल टू y तो छोड़ो ना, मजेदार क्वेश्चन ले लो s इज इक्वल टू इफ, ऐसे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, बढ़िया है, मजा आ जाएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन t क्यूब
प्लस 2t, टी क्यूब प्लस 2t, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी पहला। दूसरा s इज इक्वल टू अंडर रूट 3t² प्लस 2 करिए करिए। नानी प्राण निकल गए होंगे भाई साहब, प्राण निकल गए होंगे आपके। तो मैं बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, दो। क्या करूंगा? दो तरीके बताऊंगा। पहले पहला फर्स्ट मेथड देखो, क्या ये रूट को हटा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। रूट x इक्वल टू एक्स के पावर 1/2। और मैं क्या बताया था? मैं ये बताया था क्या, ये m है, ये x है, ये n है, तो x के पावर n/m। यहां पूरे के पावर कितना है? पूरे के पावर कितना है? 1, तो 1/2। तो ये कितना लिख लूंगा? ये लिख लूंगा s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1/2, सॉरी 1/2t 1/2 कर दो ds/dt। मैं क्या करूंगा? पहले पावर करूंगा, तो पावर देखो 1/2 और t क्यूब प्लस 2t 1/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है nxn माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा, -1/2 इंटू। अब इसके अंदर का करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके अंदर का। तो अंदर का करेंगे तो ये हो जाएगा 3t प्लस 2, 3t² प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये लिख दो 3t² प्लस 2/2, और ये क्या हो जाएगा t² प्लस 2t के पावर 1/2, या 3t² प्लस 2/2 रूट t² प्लस 2t का आया, हाँ प्लस 2t। सॉरी कहीं गलती हो रहा है क्या? ये t क्यूब है ना, t क्यूब। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर का, फिर अंदर का। मिटाऊं क्या? मिटाऊं क्या? मिटा दूं? ओके। जी, ये ds/dt, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं t² प्लस 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। रियल में यहां कुछ नहीं रहता है तो 2 मानते हैं। अब मैथमेटिक्स पढ़ते रहिएगा आप लोग, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कत, आपका दिक्कत। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा t² प्लस 3, 1 nxn-1, मतलब 1/3 - 1। तो ये कितना हो जाए, और इसके अंदर का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, सॉरी ये 2 है ना, 2t प्लस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 1/3 t² प्लस 2 के पावर 2/3 इंटू 2t, ये आ जाएगा। मतलब इसका अगर जो अच्छे से लिखेंगे तो 2/3 t के पावर, ये क्या लिख देंगे? अगर जो खूब अच्छे से लिखना होगा तो देखो t² प्लस 2 के पावर 2, और ये हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए। हमें लग रहा है लेक्चर काफ़ी हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग खुद कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।